तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त हो। तो साथियों, आज बात करेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की, प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती हुई है 2024 वाली भर्ती, 2906 पदों वाली, उसकी हम बात करेंगे। देखा जाए तो उसमें जो चीजें घटित हुई हैं, जिस तरह से वो भर्ती हुई है, पहली बात तो वो विवादित लगातार भर्ती रही है, उसमें लगातार विवाद रहे हैं। और शिक्षा विभाग ने की लापरवाही कहें या आंखें बंद करके या मिली भगत के द्वारा, जो भी उसको समझे वो आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है और उस पर जब मीडिया ने उस चीज को उठाया तब जाके सरकार की या शिक्षा विभाग की नींद खुली और उसने जो है ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मन बनाया और आदेश भी जारी किए। जो शिक्षक बाहरी राज्यों से डीएलएड किए हुए हैं, खासकर यूपी से डीएलएड जिन लोगों ने किया है, और वो 2906 पदों वाली भर्ती में शिक्षक बतौर शिक्षक जो है नियुक्ति पा चुके हैं, उन पर जो है कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए निदेशालय, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जनवरी 2025 में। और उसी को लेकर के आप देख रहे हैं पूरा साल खत्म होने वाला है और अभी तक वो कार्रवाई चल ही रही है। बात यहीं तक नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश से जो जिन लोगों ने डीएलएड किया है उन लोगों की ही बात की जाए कि वही लोग इस भर्ती में शामिल हुए और उसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्रों की बात की जाए तो उसकी जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो लंबी है। हम बात करें चाहे तो फर्जी ईबीएस, ईडब्ल्यूएस की बात हो, चाहे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले लोगों की बात हो, और चाहे स्थायी निवास फर्जी होने की बात हो, ये चीजें आप देखने को लगातार मीडिया में मिल रही हैं। मीडिया इस चीज को उठा रहा है कि उत्तराखंड में जो पूर्व की भर्ती हुई है 2906 पदों वाली, उसमें जोरदार तरीके से फर्जी बढ़ा हुआ है और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे जो है वहां पे जो काफी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उसको लेकर के मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है। और हाई कोर्ट ने जो है सरकार पर इस चीज की नाराजगी जताई है कि उसने अभी तक जो है रिपोर्ट पेश नहीं की है। जो उनसे जवाब मांगा गया था, जो रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट का कोई अभी उन्होंने मतलब वहां पर जो है हाई कोर्ट में उसको पेश नहीं किया है, जिस पे सरकार पर जो है या शिक्षा विभाग पर, सरकार पर जो है कोर्ट काफी नाराज हुआ है और 15 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया है कि लास्ट आपको वार्निंग के साथ, कि लास्ट चांस दिया जा रहा है, लास्ट आपको मौका दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर जो है इस जो रिपोर्ट है उसको पेश करें। तो क्या न्यूज है, इसी पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर कहीं ना कहीं पहली बार विजिट कर रहे हैं या लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है दूसरे साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो न्यूज आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या न्यूज है। प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट पेश करें, ये हाई कोर्ट ने कहा है। नैनीताल संवाददाता, हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कथित फर्जी और अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों की जांच से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने विभाग की ओर से अब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए अंतिम अवसर के तौर पर 15 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली तिथि इसके बाद निर्धारित की जाएगी। मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
श्री नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड शाखा की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में अनेक कर्मचारी अपात्र होते हुए भी दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य मेडिकल बोर्ड की ओर से 2022 में किए गए मूल्यांकन के दौरान विभाग के कई दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारी मेडिकल जांच में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके प्रमाण पत्रों की वैधता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में राज्य आयुक्त दिव्यांग जन ने भी शिकायत खारिज कर दी थी। बताया कि एम्स ऋषिकेश से पुनः सत्यापन कराने की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए इस पूरे मामले को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी, ये मांग की गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। तो जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में जो भर्ती हुई है इसमें चाहे तो हम ईडब्ल्यूएस फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों की बात करें, या दिव्यांग प्रमाण पत्र जो फर्जी बनाकर के इस भर्ती में लगे हैं उनकी बात करें, या ऐसे लोग जिन्होंने बाहरी राज्यों से जो डीएलएड किया है, खासकर यूपी से, तो इन लोगों की लिस्ट लंबी है। अब इसको क्या कहें, ये विभाग की लापरवाही कहें, चूक कहें, या कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत कहें, कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस शक के दायरे में आते हैं कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त। जो यूपी के डीएलएड हैं वो लोग माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड में गए और उन्होंने रखा बातों को कि उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थायी निवास और मूल स्थायी निवास, दो तरह के स्थायी निवास होते हैं। उस चीज को उन्होंने करने का प्रयास किया, जो कार्रवाई जो है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से डीएलएड धारियों पर चल रही है, जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड की हैं और उत्तराखंड की प्राथमिक लेवल शिक्षक भर्ती में नियुक्त हो चुके हैं, ऐसे शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई चल रही है। कुछ उसमें शिक्षक निलंबन भी हुए हैं, कुछ के खिलाफ आदेश भी जारी किया गया है। अभी टिहरी से भी चमोली से या टिहरी से अभी एक विज्ञप्ति निकली है इसी चीज को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के लिए की तरफ से, और उधम सिंह नगर में निलंबन हुआ है, नैनीताल में कार्रवाई चल रही है। लगभग सभी जिलों में जो है ये चीजें प्रक्रिया में है कि ऐसे जो डीएलएड बाहरी हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाए कि उन पर दोहरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो नहीं है। क्योंकि हम बताते चलें कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए नियम ये है, वहां पर नियम था कि जो डीएलएड यूपी से करेगा वो यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए जरूरी है कि वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो। तो एक व्यक्ति दो जगह पर स्थायी निवास, एक व्यक्ति का दो जगह पर स्थायी निवास कैसे हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रमाण पत्र तो उनका वास्तव में फर्जी है, खारिज होना चाहिए। तो ऐसे में इन लोगों पर जो कार्रवाई का डंडा लगातार चल रहा है। हम तो कहते हैं जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई है, जो लोग फर्जी तरीके से नौकरी को हथियाया, जिन लोगों ने दूसरे, जो कहना चाहिए जो दूसरे उन पदों पर जाने के लिए पूरी तरह वैध थे, वो रह गए हैं, उनके अधिकारों को छीना है। तो ऐसे में हम तो ये कहते हैं कि इनका सबका निलंबन होना चाहिए। जो भी गलत पाए जाते हैं उनका निलंबन होना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनकी नियुक्ति को रद्द कर देना चाहिए, और साथ ही उन पर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको वास्तव में उसका अर्थदंड हो या जेल हो, कुल मिला के ये है कि जब तक इस तरह की चीजों पर हमारा शिकंजा कानूनी तौर पे, कहना चाहिए कि मजबूत तरीके से इनको दंडित नहीं करेगा, तब तक जो है इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी।
और अब मैं तो एक कदम आगे की बात भी करता हूं कि जिन लोगों के द्वारा ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, क्योंकि ऐसा घर से तो कोई बना के लाया नहीं है फर्जी प्रमाण पत्र। जाहिर सी बात है, फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं तो वो संबंधित तहसील से ही बने होंगे। तो संबंधित तहसील में जिन अधिकारियों के द्वारा वो फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को आगे होने से रोका जा सके। तो साथियों, ये अपडेट थी उत्तराखंड की पुरानी भर्ती को लेकर के, जो भर्ती संपन्न हो चुकी है 2906 पदों वाली भर्ती, और जिसमें जो है फर्जी तरीके से आप देख रहे हैं कितने लोग जो है नियुक्ति पा करके नौकरी कर रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की मोनार्ड यूनिवर्सिटी तक से लोग यहां पर डिग्री डिप्लोमा पा करके नौकरियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे थे, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आगे जो भी इस मामले में कोई नई इंप्रूवमेंट होगी, कोई नई सूचना होगी, नई खबर आएगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।